बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि वो तो चले गए, उनको तो जिस तरह से कत्ल किया गया, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो तो चले गए मगर वो जाते जाते सबको बदनाम करके चले गए। खास करके वो सहाफ़ी हमारी कम्युनिटी जो है उसको बिलखुसूस जो है बदनाम करके चले गए। और उसके साथ साथ वो इदारा, यानी कि अरशद शरीफ साहब खुद भी कहते थे कि मैं फौज का हूं, या फौज भी समझती थी, ISPR समझता था कि अरशद शरीफ साहब जो है ISPR उनका दूसरा घर है, मगर वो उस घर को भी बदनाम करके चले गए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अरशद शरीफ साहब के घर वाले और दूसरे घर वाले यानी कि ISPR वो मिलके अरशद शरीफ साहब के कातिलों को ढूंढते, उनका पता लगाते, उनका सुराग लगाते, उनको सजा दिलवाते, मगर ऐसा नहीं हो सका। और जो है अपना जो वो दूसरा इदारा है वो अपनी इज्जत बचा रहा है, जो उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं वो उनके ऊपर अपनी सफाइयां दे रहा है। और दूसरी जब बात आ जाती है सहाफ़ी बिरादरी की, तो सहाफ़ी बिरादरी इस कत्ल के बाद उस तरह से खड़ी नहीं हुई, उस तरह से जो है अपना आवाज नहीं उठाया जिस तरह से आवाज उठाना चाहिए था, जो अरशद शरीफ साहब का हक बनता था। मगर सबसे ज्यादा जो बदनाम हुए हैं वो सहाफ़ी हुए हैं, क्योंकि अब ये सहाफ़ी रोएंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, काली पट्टियां बांधेंगे, मातम करेंगे, एहतजाज करेंगे, मगर बात यह है कि वो अरशद शरीफ साहब के जो कातिल थे उनको ना ढूंढ सके, ना जो है उसके हवाले से कोई जो है आवाज उठा सके, ना ही इस रियासत को ये मजबूर कर सके कि जनाबे वाली कि हमारे भाई के जो कातिल हैं उनको ढूंढ निकालें, उनका सुराग निकालें कि आखिर अरशद शरीफ साहब को किन लोगों ने कत्ल किया। क्योंकि अरशद शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे, जिस तरह से उनकी गिरद घेरा तंग किया गया, जिस तरह से जो है उनको उनकी जमीन तंग की गई इस मुल्क की, फिर वो दुबई चले जाते हैं, तो दुबई में आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां पर अरशद शरीफ साहब को रुकने नहीं दिया, वहां से दुबई जो मुत्तहिदा अरब इमारात है उसकी हुकूमत को प्रेशराइज किया, वहाँ मुताल्लिका जो इदारों हैं उन इदारों को प्रेशराइज करके जो है अरशद शरीफ साहब को वहाँ से निकलने पे मजबूर किया। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कीनिया में जाकर उनको पहले जो है अपना बेहमाना तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उनकी जान ले ली गई। तो इस हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त चीजें आई। हम तो आपको पहले बता रहे थे, बहुत सारे लोग और भी बात कर रहे थे कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ ये एक पूरी मनसूबाबंदी थी, ये एक पूरा एक प्लान था जिसके अंदर कत्ल हुआ। और उसके साथ साथ जो खुर्रम और वकार है वो भी इस कत्ल में पूरे पूरे मुलव्विस हैं, वो भी कातिलों के सहूलतकार हैं। और इसके साथ साथ जो इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि जी अरशद शरीफ साहब को जब गोलियां मारी गई तो उस वक्त जो खुर्रम साहब थे वो गाड़ी से भाग गए। जब वो वापस आए, जब ये फायरिंग खत्म हो गई, तो उसको ये भी नहीं पता चला, जो उसी सीट पे उसके साथ अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे, कि वो जिंदा हैं या फिर शहीद हो चुके हैं। तो जब वो फिर वापस 18 किलोमीटर पीछे जो है वापस आते हैं जहां पर उनका फार्म हाउस है, और वहां पर गेट के बाहर वो गाड़ी खड़ी करके भाग जाते हैं। और जो है उनको ये लगता है कि शायद अरशद शरीफ साहब जिंदा हैं। और उसके साथ साथ जो उनके बयानात हैं खुर्रम के, वकार के और जमील साहब जिन्होंने अरशद शरीफ साहब का वहां पे कीनिया में इस्तकबाल किया था, जो खुर्रम और वकार के दोस्त हैं, इन सब के बयानात में तजादात हैं, इनके बयानात आपस में मिलते ही नहीं। और उसके साथ साथ जो पुलिस है, पुलिस के बयानात भी वो भी उसमें भी तजादात है, वो बात कुछ और करते हैं। और जो एक यहाँ से तफ्तीशी टीम गई थी बकौल उनके कि उन्होंने भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है। अरशद शरीफ साहब को जो गोली मारी गई वो एक कमर में गोली लगी है, तो जो उनकी सीट है उसके ऊपर गोली के कोई निशानात नहीं है। तो उन्होंने वाजे किया कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से मारा गया, वो जो है जो सारा जो मामला लगता है कि उनको गाड़ी से उतार के मारा गया और बिल्कुल करीब से मारा गया है, और उनको वहीं पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये खुर्रम और वकार जो है ये इस पूरी मनसूबाबंदी में शामिल है। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये जो अपना वकार साहब हैं, ये वकार साहब के जो ताल्लुकात हैं ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट से भी इनके ताल्लुकात हैं। और उसके साथ साथ अपना जो कीनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं, इनके साथ भी इनके बड़े
गहरे ताल्लुकात हैं। तो इस हवाले से भी उस तफ्तीशी टीम में जिक्र किया गया है कि ये जब तक खुर्रम और वकार के साथ तफ्तीश नहीं होती, जब तक वो हमारे सवालात के जवाब नहीं देते, तब तक जो है ये जो कत्ल है, इस कत्ल के हवाले से मजीद जो है तफ्तीश नहीं हो सकती। उस तरह से हम कातिलों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि खुर्रम और वकार हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं और उस तरह से सच्चाई तक ये पहुंचने नहीं दे रहे। उसके साथ कीनिया की पुलिस है, वो भी अदम ताउन कर रही है, उनके बयानात में भी तजादात हैं। उसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मोबाइल फ़ोन है उसके हवाले से भी उस तफ्तीशी टीम ने कहा कि हमने कोशिश की कि उसका पासवर्ड रिकवर किया जाए और उनके पासवर्ड को रिकवर करके असल कातिलों तक पहुंचा जाए। और उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से जायद लोग अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद उनके जो मामलात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो राब्ते में थे और बाकी लोग, बहुत सारे लोगों से साथ भी राब्ते में थे। तो उन्होंने उनका मोबाइल जो है आईफोन कंपनी से उन्होंने बातचीत की, मगर आईफोन कंपनी ने जो एक पॉलिसी है उनकी, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको पासवर्ड जो है वो खोल कर नहीं दिया, वहां तक रसाई नहीं दी। और दूसरी बात यह कि आप देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। बात यह है कि अरशद शरीफ साहब जाते जाते सबको नंगा कर गए, सबको बदनाम करके चले गए। वो लोग जो उनका जो साथी थे, जो उनके दोस्त थे, वो भी इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो भी इस तरह से बातचीत नहीं कर रहे। आपने हिस्ट्री में पहली बार देखा कि जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ तो उस वक्त जो है अपना DGISI सब मंजर आम पे आते हैं, वो साफियों के सवालात के जवाबात देते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ऊपर इल्जामात हैं, हमारे ऊपर जो है ये झूठ जो है हमारे साथ बांधा जा रहा है। मगर बात तो ये थी कि ये वो जो इदारा है अफवाज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ISPR, इनको चाहिए था कि ये जो है अपना अरशद शरीफ साहब के घर वालों के साथ मिलकर, अरशद शरीफ के घर वालों के साथ जुड़कर जो है इन कातिलों का जो है अपना पीछा करती, उनको ट्रैक करती और उनको गिरफ्तार करती, उनको मंजर आम पर लाती, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब आपने देखा कि उनकी वालिदा जो एक ज़ईफ़ुल उमर खातून है, वो अब अदालतों के चक्कर काट रही और अदालतों से इंसाफ मांग रही। और यहाँ पर यह भी बात यह है कि अरशद शरीफ जैसा बड़ा आदमी जब उसका कत्ल हो जाता है, जब उनका खून बहा दिया जाता है, तो उसके बाद जो तकरीबन 44 से 45 दिन गुजरने के बावजूद कोई इदारा, कोई जो है अपना अदलिया से लेकर कोई भी इदारा हरकत में नहीं आता, कोई सो मोटो नहीं, कोई जो है इंसाफ नहीं। जब तक आप देखें कि जब पूरी कौम जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखती है, तो उस खत लिखने के बावजूद आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लेते हैं, 5 रुकनी बेंच बनता है और उसके बाद एक नई GIT तश्कील आती है। आप देखना होगा कि आप अगले 2 हफ्तों के अंदर वो कौन सा जवाब जमा कराते हैं और इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा हुक्म जारी करती है। तो ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। मगर बात यह है कि अगर इंसाफ लेने के लिए, आप देखें गरीब है, अगर वो मर जाए, अगर उनका कत्ल हो जाए, तो फिर तो उसको तो इंसाफ ही नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी ना इतनी रसाई है, ना वो इतना पॉपुलर था, ना इतना कुछ था। तो गरीब के लिए तो यहाँ पर इंसाफ लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा कठिन हो गया। ये अदलिया के लिए भी सवालिया निशान है और उनको भी चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर करें और यहाँ पर जो गरीब से गरीब है उसको भी इंसाफ मिले, उसी तरह मिले जैसे एक ताकतवर को मिलता है। आपने देखा कि हम सलमान शहबाज शरीफ साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, मगर लंदन में बैठे हुए उनको यहाँ पर जमानत मिल जाती है, मगर आजम सवाती साहब को इंसाफ नहीं मिलता। ये तो यहाँ का हाल है। मगर अब हमें उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब का जो कातिल है वो आवाम के सामने है, आवाम जानती है कि उनको किसने और किन्होंने कत्ल किया। ये तो बात वाज़ेह है, रोशन है। मगर अब देखना होगा कि वो जो कातिल हैं वो इंसाफ के कटहरे में आते हैं या फिर नहीं। मगर सवाल तो बरकरार रहेगा और ये सवाल पीछा करता रहेगा उनका कि आखिर वो कौन था जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया, और उन कातिलों को कहीं ना कहीं जो है अपना जवाब भी देना होगा और उनको इस अदालत में नहीं तो अल्लाह की अदालत में ज़रूर इंसाफ होगा। और वहाँ पर अरशद शरीफ साहब इनका गिरबान पकड़ कर कहेंगे कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था। उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो हक सच की बात कर रहे थे, वो हक सच जो है वो सच बोलना उनका जुर्म बन गया था कि वो
उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, उनके ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनका गहरा तंग किया गया। वो दुबई चले जाते हैं, दुबई में उनको रहने नहीं दिया जाता, तो उसके बाद वो फिर बिलाखिर कीनिया चले जाते हैं और कीनिया में जाके उनका जिस तरह से कत्ल होता है, तो ये एक सवालिया निशान है। और इस कौम को भी सलाम है कि वो अपने शहीद अरशद शरीफ साहब को नहीं भूली, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो ये कौम जो है उनको कभी भी नहीं भूलेगी और इनका जो खून है वो रायगां नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा इस अदालत में, नहीं तो अल्लाह की अदालत में तो लाजिम मिलना है। वहाँ पे तो कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पे कोई उस तरह का नहीं है, सब आया होगा, सब रोशन होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सब दुआ करें कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिले। उनकी वालदा के लिए भी उनको भी सलाम हम पेश करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह से वो डटी हुई हैं, जिस तरह से वो खड़ी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।